नेक्स्ट हम देख रहे थे ऑक्सोनियम सिस्टम और इसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्वेंट्स, जिनमें आपके पास ईथर्स आ जाती हैं, कीटोन्स हैं, एसीटेट्स हैं। अब हमारे पास जो भी ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्वेंट्स होंगे उनमें ऑक्सीजन के ऊपर पाया जाता है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, एक्वस फेज के अंदर प्रोटॉन्स के साथ कोऑर्डिनेट कर लेगा और हमारे पास क्या कर देगा, हमारे पास ऑक्सोनियम केटाइंस बन जाएंगे। ये ऑक्सोनियम केटाइंस क्या करते हैं, हमारी जो मेटल का नेगेटिव चार्ज वाला कॉम्प्लेक्स होता है, ये उसके साथ मिलकर क्या कर लेते हैं, आयन पेयर बना लेते हैं, विच इज इजीली एक्सट्रैक्टेबल इन दी ऑर्गेनिक फेज। अब आपके पास यहाँ पर जो है वही बताया गया कि ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्वेंट जिनके पास स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेटिंग एबिलिटी हो वो आप इसमें यूज करेंगे, जिसमें ईथर्स आ जाती हैं, कीटोन्स हैं, एसीटेट है, और ये क्या बनाते हैं, ऑक्सोनियम केटाइन बनाते हैं। किसके साथ, प्रोटॉन्स के साथ। प्रोटॉन आपके एक्वस फेज में मौजूद होते हैं, लेकिन हम एक्वस फेज को जो है एसिडिक कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं ताकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो सके और नंबर ऑफ ऑक्सोनियम आयंस भी ज्यादा बन सके। आपके पास कुछ इस तरह की स्पीशीज बन जाएंगी और एन रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स जितने यहाँ पर बनेंगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल किसकी दी गई है, आयरन की, कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो एक्वस फेज है उसके अंदर आयरन मौजूद है और हमने एक्वस फेज की जो एसिडिक कंडीशंस हैं वो सेट की हैं 7 मोलर HCl के साथ। अब HCl के अंदर जो क्लोरीन मौजूद है वो आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगी और हमारे पास क्या बनेगा, टेट्राक्लोरोफिरेट बनेगा। और ये जो आपके पास नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये क्या करेगा, ये आपके पास ऑक्सोनियम सिस्टम के साथ इसका चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब ये जो पूरी स्पीशी है ये कहलाएगी आपके पास आयन पेयर, और इस आयन पेयर को हम क्या कर सकते हैं, आप इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इस तरह के मेथड में जो एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रही है मेनली। पहली डिपेंड कर रही है कि आपके सॉल्वेंट की कोऑर्डिनेट करने की एबिलिटी कितनी है। जितनी कोऑर्डिनेट करने की एबिलिटी ज्यादा होगी उतना ही जो है वहां पर एक्सट्रैक्शन अच्छी अचीव हो सकेगी। जैसे आपको यहाँ सीक्वेंस दिया गया है कि कीटोन्स की कोऑर्डिनेटिंग एबिलिटी सबसे ज्यादा है, फिर ईस्टर्स की, फिर एल्कोहल्स की और फिर ईथर्स की। दूसरी चीज आ जाती है कि आपकी एक्वस सोल्यूशन की एसिडिटी कैसी है। अगर एसिडिटी ज्यादा होगी तो उसके पास प्रोटॉन्स भी ज्यादा होंगे, जिससे अगेन ऑक्सोनियम केटाइंस बनने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा। तो हमारी एक्सट्रैक्शन की एफिशिएंसी क्या होगी, इनहेंस हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हम अपने सिस्टम की एसिडिटी, अपनी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कि वो कैसा एनाइन बनाएगी, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स बनाएगी, और अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट अगर हम चूज कर लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यूजफुल सेपरेशन अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपने यहाँ देखा कि आपने HCl डाला, अब प्रोटॉन प्रोवाइड करने के लिए आप HF भी डाल सकते थे। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपकी मेटल जो है वो सूटेबली किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगी। क्या आयरन रेडिली फ्लोरीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाती है या क्लोरीन के साथ, तो वो क्लोरीन के साथ बनाती है। तो यही वो आपको बता रहे हैं कि आपने ये भी देखना होता है कि आपकी मेटल जो है वो किसके साथ फौरी तौर पर कॉम्प्लेक्स बनाएगी। आपने उसको भी अपने माइंड में रखना होता है कि कॉम्प्लेक्सिंग के लिए आप जो आयन ऐड करें वो आपकी मेटल के साथ फौरी तौर पर आयंस बना ले। तो ये थे हमारे तमाम सिस्टम्स जो हमने पढ़े, जो आप यूज करते हैं टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स। इसके अलावा वो आपको बता रहे हैं कि जो आपने ये जो सिस्टम पढ़ा ऑक्सोनियम सिस्टम, और जो आपने प्रीवियसली पढ़ा था नॉन किलेटेड सिस्टम, ये तब फायदेमंद होते हैं जब आपने लार्ज कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल को एक्सट्रैक्ट करना हो, और जो आपने मेटल किलेटेड सिस्टम पढ़ा है ये इनकी जो कि लिमिटेड सॉल्युबिलिटी होती है, तो जब आपके पास ट्रेस लेवल मौजूद हो आपकी मेटल का, तो तब आप इस वाले मेथड को यूज करते हैं। तो ये थे हमारे सिस्टम। होपफुली दीज आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।